समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक आर के वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुख्यमंत्री की आज बिहार रैली है और एक दो रैलियां करेंगे और लगातार उनके दौरे वहां पर लगे हुए हैं। जो दौरे उनके हो रहे हैं उससे कितना चुनाव प्रभावित होगा, इंडिया गठबंधन जो है वो कितना कमज़ोर पड़ेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ने वाला नहीं है और मुख्यमंत्री जी की पहचान आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हो। केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने के अलावा मुख्यमंत्री जी के पास कुछ नहीं है। लेकिन बिहार की जनता रोजगार से त्रस्त है, गरीबी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, तो मुख्यमंत्री जी का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की उनकी नीति बिहार में कामयाब नहीं होने वाली है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे करा करके, सांप्रदायिक भेदभाव पैदा करके यहाँ के अमन लोगों का अमन चैन छीनने का काम किया है, यह संदेशा अब भारत के कोने कोने में जा रहा है, इसलिए कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक सवाल ये था कि रामअचल राजभर का पिछले दिनों का बयान आपने सुना होगा। रामचरितमानस को जलाने वालों की उन्होंने प्रशंसा की और कहा कि कुंभ में न जाएं, पढ़ाई करें। इस तरह के जो बयानात हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो सनातन विरोधी हैं और समाजवादी पार्टी में सब सनातन विरोधी भरे पड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। धर्म के नाम पर मुखौटा लगा करके देश की भावनाओं को ठगने का काम करते हैं, भगवान को ठगने का काम करते हैं। अभी अयोध्या में आप लोगों ने सुना होगा, संजय सिंह ने भी प्रेस किया था और इसके पहले जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा ने भ्रष्टाचार को उजागर किया कि श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर लगभग 4,000 से ज़्यादा कार्य योजनाओं में घोटाला हुआ, कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, भगवान के नाम पर घोटाला किया, चंदा चोरी करने का काम किया, कान्हा गौशाला में चारा चोरी करने का काम किया, राम पथ के नाम पर घोटाला करने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, ये देश की भावनाओं को ठगने का काम करते हैं। रामचंद्र राजभर ने जो बात कही है वो कोई गलत बात नहीं कही है। उन्होंने जो बात कही है वो आप पेरियार लली यादव का आप सच्ची रामायण आप पढ़ लो, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकारा था। और दूसरी बात जो है, जो रामचरितमानस की उन्होंने बात करी है सुंदरकांड में, तो ये बात लिखी गई है। ये बात हर कोई कहता है कि उसमें साफ साफ लिखा गया कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्यस गाँव संता अपूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो ये तो रामचरितमानस कह ही रहा है कि ब्राह्मण किसी भी गुण से हीन होते हुए भी पूजनीय है और शूद्र कितना भी गुणवान हो वह पूजनीय नहीं है, सम्मान का पात्र नहीं। ये तो रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा ही गया। अगर वो बात बता रहे हैं तो बता रहे हैं लोग, अब ये लोग तय करें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो रही बात उनके कार्यक्रम की, तो मैंने भी उनका वीडियो सुना था। वो ना तो सनातन विरोधी कोई बात कर रहे हैं, हम जिस धर्म में विश्वास करते हैं पहले वहाँ पर चर्चा करते हैं। उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो हो रहा है, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश का माहौल ख़राब करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हों, मुरली मनोहर जोशी, लाल की सैडवाड़ी से लेकर के अशोक सिंघल तक, सभी लोगों के परिवार की बेटियां मुस्लिमों से ब्याही हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। आप अपना इतिहास देखो तो बड़े बड़े राजघरानों ने अपने बेटियों अपनी बहनों का ब्याह जो है मुगलों से कराया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज ये भारत का हिंदू और मुसलमान अच्छे भाईचारे के साथ, अमन चैन के साथ अगर रह रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिक्कत हो रही है। तो अमन चैन बिगाड़ करके ये राजनीति करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से अब ये कामयाब होने वाले नहीं हैं। रामचंद्र राजभर ने जो बात कही वो कोई गलत बात नहीं करी। ओम प्रकाश राजभर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कभी आपके भी सहयोगी दल के में थे। उनको बिहार में सीट नहीं मिली, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कही कि पंचायत चुनाव में हम और संजय निषाद और आशीष पटेल हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक मोर्चा तैयार करेंगे। देखिए, अगर मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और मोर्चा तैयार करना चाहते हैं तो मैं तो साधुवाद देता हूं कि आप 2027 के लिए सही मायने में एक मोर्चा बना लीजिए और लड़ करके अपने हैसियत को देख लीजिए। आज सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाने का काम चाहे आशीष पटेल की पार्टी हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, ये
प्रदेश और देश में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको ताकत देने का काम कर रहे हैं। ये पीडीए विरोधी लोग हैं, ये पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में इनको कोई एक सीट भी दे देती तो ये ढोल बजाते नजर आते। आज वहां पर सीटें नहीं मिले, इसलिए मोर्चा बनाने की बात करते हैं। तो अगर मोर्चा बनाना है तो मैं तो कहूँगा 2027 के लिए मोर्चा बना लो और अपनी हैसियत का अंदाजा लगा लो। पीडीए पाठशाला आप लोग चला रहे थे, स्कूलों की क्या स्थिति है? क्या स्थितियां सामान्य हो गई हैं पीडीए पाठशाला जो आप लोगों ने बंद कर दी है? देखिए, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बचाने का काम किया। जब हम लोग सड़क पर जा कर के विद्यालय के प्रांगण से लेकर के हर जगह लोगों को जगाने का काम किया, पीडीए पाठशाला चलाने का काम किया, तो आज सरकार ने अपने उस मानक को बदला, नीति को बदला। लेकिन उनकी कुदृष्टि है 27,000 नहीं और प्राथमिक विद्यालयों और उनके ज़मीनों को बेचने की कुदृष्टि है, अपने उद्योगपतियों के हवाले कराने की उनकी योजना है। अब आप समझ सकते हैं कि 27,000 प्राथमिक विद्यालय जिनको मर्ज किया गया, वहाँ के प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक, जो प्रधानाध्यापक थे, जो दूसरे विद्यालय में अटैच हो रहे हैं, उनका वह पद चला गया। आप समझ सकते हैं 27,000 प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद चला गया, क्योंकि एक विद्यालय में 2 प्रधानाध्यापक नहीं रह सकते। और दूसरा, इन्होंने एक और मानक बना दिया कि 150 से कम की संख्या वालों में कोई भी प्रधानाध्यापक नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों पर इनकी कुदृष्टि है, या शिक्षकों को तनख्वाह नहीं देना चाहते हैं। और वहाँ पर पढ़ता कौन है? गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बेटी वहाँ पर पढ़ता है, वहाँ पर उसका भविष्य है। लेकिन सरकार उनका भविष्य नहीं बनाना चाहती है, गरीब का, किसान का, मजदूर के बेटा बेटी को नहीं पढ़ाना चाहती है। इसीलिए उन बस्तियों में शराब की दुकानें खुलवा करके भारतीय जनता पार्टी उनके भविष्य को बर्बाद करना चाहती है। गरीब आम आवाम अब भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझ चुका है और समाजवादी पार्टी ने पाठशाला चला करके ऐसे विद्यालयों को बचाने का काम किया है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने आर के वर्मा जी को सुना, बहुत सारी उन्होंने बातें कही और पीडीए पाठशाला को लेकर भी कहा कि जब हम लोगों ने एक आंदोलन किया, पीडीए पाठशाला चलाई, तब जाकर स्कूल बचे। हालांकि अभी भी वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वो जहाँ अटैच हो गए हैं, उनको उनका पद जो है वो समाप्त हो गया है। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।